सी वोटर का सबसे बड़ा साप्ताहिक सर्वे जिसमें हम आपको बता रहे हैं वो तमाम सवालों के जवाब जो हमने जनता से पूछे हैं और जो बता रहे हैं कि आखिर वोटर्स का मिजाज क्या कुछ कहता है। तो पहले दो बड़े सवाल क्या रहे थे, आइए जल्दी से आपको एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। पहला सवाल था योगी सरकार का कामकाज कैसा, 42% लोगों ने कहा अच्छा, औसत कहने वाले 19% लोग थे और खराब कहने वाले 39% लोग थे। ये था हमारा पहला सवाल जिसके अनुमान भी सामने आ गए हैं। जनता के मुताबिक 42% लोग अच्छा बता रहे हैं योगी सरकार के कामकाज को, 19 औसत बता रहे हैं और 39% लोग इसे खराब बता रहे हैं। जो अगला सवाल था वो ये था कि यूपी में कौन जीतेगा। इस सवाल के जो जवाब थे वो भी सामने आए। जवाब ये था कि भाजपा प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन 48%, समाजवादी पार्टी जीतेगी इसके पक्ष में 31% लोग थे, बसपा जीतेगी इसके पक्ष में 9%, कांग्रेस के जीतने के पक्ष में 5%, अन्य के पक्ष में 3% थे और इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि कह नहीं सकते तो 2% थे और त्रिशंकु के लिए भी 2% लोग ये कह रहे थे कि त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है। तो ये थे वो दो बड़े सवाल जिनके अनुमान हमने अब रख दिए हैं, जिसके मुताबिक समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से यूपी का मिजाज बन रहा है। और देखिए तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसी बीच हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतीश जी एबीपी गंगा पर। हमारा ये सबसे बड़ा साप्ताहिक सर्वे जिसके मुताबिक अगर बात करें तो आपके कामकाज में 1% की गिरावट आ रही है, लेकिन 48% लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि आप ही जीतेंगे, आप ही की सरकार बनेगी। हमारी सरकार बनेगी। हम पहले से इस बात को बोल रहे हैं कि हम 2/3 बहुमत से फिर दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। इन 5 वर्षों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जनमानस ने यह महसूस किया है कि यह सरकार सबकी सरकार है। पहले सरकारें कुछ वर्ग की होती थी, कुछ धर्म की होती थी, भेदभाव होता था, इसके आधार के ऊपर सरकारी योजनाएं चलती थी जी। प्रदेश में बत्ती आती नहीं थी तो इसलिए किसी को पता ही नहीं था कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। 5 जिले जिस समय सपा की सरकार थी तब 5 जिलों में आती थी, बसपा की सरकार में अलग 5 जिलों में आती थी। आज पूरे के पूरे 75 जिलों में बत्ती आती है। आज इस आधार के ऊपर जनमानस में एक विश्वास पैदा हुआ है। लोगों को लगता है कि हमारी सरकार है, हमारी सुरक्षा के लिए सरकार है, गुंडागर्दी को खत्म करने वाली सरकार है, दंगा और आतंकवाद को समाप्त करने वाली सरकार है, प्रगति के पथ के ऊपर प्रदेश को ले जाने वाली सरकार है, गरीब को लगता है कि उसको राशन देने वाली सरकार है, माताओं बहनों को लगता है कि खुले में शौच जाना बंद हो गया उसकी सरकार है, लोगों को लगता है कि 2024 ने जो वादा किया था हर घर जल और हर घर नल उसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है, लोगों को लगता है उसकी सरकार है। तो आज स्वाभाविक रूप से जिस समय जनता को वो विकास का स्वाद चखने को मिला, क्योंकि पहले विकास के आधार पर राजनीति होती नहीं थी, केवल जाति संप्रदाय के आधार के ऊपर ही राजनीति होती थी। अब जब विकास के नाम के ऊपर राजनीति होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश की जनता बड़े बहुमत के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस लाएगी। बिल्कुल, देखिए और इसी तरीके का अनुमान कह भी रहा है सतीश जी और इसीलिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी मैं देख पा रही हूँ। आऊंगी आपके पास, अगला सवाल क्या है ये भी जान लेते हैं, उसके अनुमान क्या कह रहे हैं ये भी जान लेंगे। सीधा रुख करेंगे हम डेटा सेंटर का। स्नेहलता बताइए क्या है अगला बड़ा सवाल। बिल्कुल प्राची, ये वो सवाल है जिसे लेकर हर किसी को चिंता सताती रहती है। अपना अपना वोट बैंक साधने की जुगत हम इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगाते तमाम दलों को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को चाहिए अपना वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ। इसीलिए अगला सवाल है कि यूपी में किसे कितने वोट मिलेंगे। यही हमने जब लोगों से पूछा तो जो जवाब आया वो भी बहुत दिलचस्प है। इसीलिए प्राची ये अहम सवाल अब अगला होगा कि यूपी में किससे कितने वोट। बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, वोट शेयर पर सभी की निगाहें टिकी रहती हैं और अपना अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए तमाम राजनीतिक दल तमाम तरीके के जुगत दिखाते भी हैं। अनुमान क्या कुछ कह रहे हैं आइए जल्दी से ये भी बता देते हैं। किस तरीके से जनता का जवाब आया है ये भी बता देते हैं। सवाल ये है कि यूपी में किसे कितने वोट मिलेंगे। सीधे तौर पर वोट शेयर की बात है, भाजपा प्लस को 43% यानी कि 43% वोट शेयर मिल सकता है, यह अनुमान है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 35% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि अगर बसपा की बात करें तो 13%, कांग्रेस की बात करें तो 7% वोट शेयर मिलने का अनुमान है और अगर हम अन्य की बात करें तो 2% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। यानी अभी भी 43% के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यहां पर लीड करता हुआ नजर आ रहा है। दीपा का रुख करेंगे। दीपा, क्या है इसमें बड़ी खबर?
बिल्कुल प्राची, सवाल से जुड़ी बड़ी खबर ये है, सर्वे में भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे में भाजपा को 43% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। सपा को 35% वोट का इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बड़ी खबर आपके सामने। साथ ही बसपा को 13% लोग ये कह रहे हैं कि 13% वोट मिलेंगे, ये भी सर्वे में दिखाई दे रहा है। और साथ ही कांग्रेस को 7% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अनुमान है। और साथ ही साथ अन्य की बात कीजिए तो 2% वोट अन्य को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ी खबर है प्राची। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और अब देखिए, चूंकि बात हम तुलनात्मक अध्ययन की भी हर सवाल को लेकर करते हैं, तो इसमें भी हम तुलनात्मक अध्ययन जरूर बताएंगे कि आखिर एक हफ्ते में वोटर्स का मिजाज कितना बदल रहा है। सबसे पहले बात भाजपा प्लस की कर लेते हैं, तो 22 जनवरी को 42% लोग थे जो ये कह रहे थे कि बीजेपी की जो वोट शेयर है वो 42% रहेगा, जबकि 29 जनवरी को ये 43% हो गया, यानी 1% की यहाँ पर इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ें और बात करें समाजवादी पार्टी की भी, तो देखिए सपा गठबंधन के लिए 22 जनवरी को 33% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा था, जबकि 29 जनवरी को 2% का इजाफा हुआ और ये बढ़कर हो गया है 35%। ये सपा की बात हमने की। अब इसके बाद हम बसपा की भी बात कर लेते हैं, तो देखिए बसपा की अगर बात करें तो 22 जनवरी को था 12% और 29 जनवरी यानी अगर आज की बात करें तो ये वोट शेयर बढ़कर 13% हो गया है, यानी 1% की बसपा में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 22 जनवरी को 7% वोट शेयर के साथ थी और आज भी 29 जनवरी को भी 7% वोट शेयर के साथ कांग्रेस नजर आ रही है। बात ये हम अन्य की करें तो देखिए 22 जनवरी को 6% था और 29 जनवरी को ये 2% है, यानी ये समझ सकते हैं कि लोग अब डिसाइसिव हो गए हैं, यानी वो समझ रहे हैं कि उन्हें किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर जुड़े हुए हैं सतीश महाना जी, उन्हीं का हम रुख करेंगे। सतीश महाना जी, देखिए 1% की इजाफा तो जरूर हो रहा है आपके वोट शेयर में, लेकिन 2% का इजाफा समाजवादी पार्टी भी ले रही है। 33 से 35 हो गई है समाजवादी पार्टी। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के राजनीतिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, उससे ये संदेश जाता है कि इनको प्रदेश में बाकी दूसरे लोगों का साथ पसंद नहीं है। आज जिस समय बात करते हैं विकास की, जिस समय बात करते हैं हर व्यक्ति के सम्मान की, तो उस समय हम यही बात बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। अभी इन्होंने कुछ टिकट्स डिक्लेयर करी हैं समाजवादी पार्टी ने, और जो उनके चरित्र सामने आए वो जनता के बीच में है। जितने दंगा करने वाले थे सबको इन्होंने टिकट दिया, जो जेल में बंद हैं उनके किसी न किसी रिश्तेदार को किसी न किसी माध्यम से उनको टिकट दिया। तो इनके द्वारा जो टिकट दिए जा रहे हैं, लोगों को पता है कि ये समाज में शांति व्यवस्था कायम नहीं कर सकते, समाज को एक फिर उसी दंगों के प्रदेश में धकेलना चाहते हैं, समाज को फिर उस अराजकता में धकेलना चाहते हैं जहाँ पर बहन और बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। तो जैसे जैसे इनके कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, और फिर जैसे मैंने कहा कि हमारे उस वोट प्रतिशत के साथ हम फिर 3/4 सरकार बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए और इस तरीके का अनुमान जो है जनता भी बता रही है और इसीलिए आप भी इसी तरीके का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी भी बने हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि यूपी का ये आंकड़ा क्या कह रहा है, और फिर उसके बाद हम रीजन वाइज बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के रीजन वाइज आखिर वोटर्स का मिजाज किस तरीके से बदल रहा है। प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अभी भी 8% की लीड के साथ है वोट शेयर में। अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर 43% है भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर और सपा का है 35। 2% का इजाफा इस बार हुआ है समाजवादी पार्टी को, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बाईपोलर जो चुनाव होता है उसमें 8% का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। बाईपोलर चुनाव में 1%, 1.5% पर जो है वो परिस्थिति बदल जाती है, एक बात। दूसरी बात, पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में बीजेपी को 39.6% वोट मिला और जो है सीटें मिली 312। तो अब 43% मिल रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए ये सीट में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी होगी। तो इसलिए 43% वोट का मतलब है बीजेपी को 5 साल बाद कोई नुकसान नहीं होता है, जो उसकी स्थिति 2017 में थी उससे बेहतर है। तो ये आपके आंकड़े तो यही कहते हैं।
बिल्कुल आंकड़े इसी तरीके से कह रहे हैं। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन अभी सीधा हम बागपत का रुख कर लेते हैं। सलूज मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। सलूज, आप मूड बता रहे थे, मिजाज बता रहे थे कि बागपत का मूड क्या कह रहा है, जनता इस वक्त किस तरीके से सोच रही है? हाँ देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम इलाके के चौधरी बैठे हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर वो इस चुनाव को लेकर सोच क्या रहे हैं, आखिर ऐसा क्या उनको अच्छा लग रहा है कि वो किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। ताऊ जी ये बताओ मुझे, मूड क्या है आप? योगी को है जी, योगी को लावांगे, योगी को लावांगे, योगी को। अच्छा क्यों? अच्छा काम कर रहा, बढ़िया काम कर रहा। क्या अच्छा किया आपके लिए, बताइए आप। अच्छा काम कर रहा है, बदमाश नहीं रहे, जेल में पहुंचा दिए, कोई किसी की धी बेटी की वो कोथड़ी नहीं छीनता, पहले पूरी भी खोस लेते हैं नहर पे। अच्छा इतनी दिक्कत थी, सारे कोई दिक्कत थी, अच्छे काम कर रहा। और गठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि इस बार तो कुछ नहीं है। ये तो कहीं करे, कोई कह रहा, तो हम तो नहीं कह रहे, अच्छे काम कर रहा। बाबा जी थारे मन में क्या, अपने मन की दे दो बस, तुम क्या है थारे मन में, मूड क्या है? योगी को जाऊंगा, योगी को। अच्छा हाँ जी, बढ़िया काम कर रहा, घने बढ़िया काम कर रहा। बदमाश एक दो बढ़िया काम बताओ क्या है। बदमाश नहीं छोड़ दिया एक तो, चोरी जारी खत्म बिल्कुल, उदनते ये आए, इतना बढ़िया काम कर रहा, घना बढ़िया सहायता भी कर रहा लोगों को। अच्छा आपकी क्या सहायता करी ये बताइए। 20,000 रुपया दिया जी, और 1200 का कोटा दिया। थोड़ा काम कर रहा, बढ़िया काम कर रहा। बिल्कुल सलूज, देखिए जनता का मूड क्या है लगातार हम आपके थ्रू भी जान रहे हैं और जमीन पर किस तरीके के हालात बन रहे हैं ये भी बता रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी यूपी जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है, उसको लेकर बड़ा सवाल क्या है, इसने लेता आपके पास। बिल्कुल प्राची, पश्चिमी यूपी आज अगर दिग्गज जमीन पर है ना, तो वो पश्चिमी यूपी की जमीन पर है। और हो भी क्यों ना पहले चरण का चुनाव, कुल 136 सीटें। सवाल भी इतना बड़ा है कि पश्चिमी यूपी का ये रण कौन जीतेगा, किसके पास कितने वोट होंगे। जब हमने ये सवाल लोगों से पूछा तो जो जवाब सामने आया वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पश्चिमी यूपी से जो हमें जवाब मिला है वो है 43% बीजेपी प्लस के साथ जाते दिखाई देते हैं। 43% यहाँ पर आंकड़े हमें मिलते हैं। सपा गठबंधन की बात करें तो 36% यहाँ सपा गठबंधन के साथ हमें लोग जाते दिखाई देते हैं। बसपा के बारे में भी पूछा गया तो जवाब आता है कि 15% लोग बसपा के साथ हैं। कांग्रेस के साथ कौन है, तो 5% लोग कहते हैं हम कांग्रेस के साथ हैं, और 1% का जो ग्राफ रहता है वो कहते हैं कि हम अन्य के साथ हैं। तो कुल मिला के पश्चिमी यूपी से जो बड़ी तस्वीर निकल के आई है, यानी कि जो बड़ी खबर है, जानेंगे दीपा से। बिल्कुल स्नेहा, इस सवाल का जो निचोड़ है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा में टक्कर है। पश्चिमी यूपी में भाजपा को 43% वोट मिल सकते हैं, ये सर्वे के मुताबिक पता चल रहा है, और पश्चिमी यूपी में सपा को मिल सकते हैं 36% वोट, और साथ ही बसपा को 15%, कांग्रेस को 5% वोट मिल सकते हैं, ये सर्वे में बताया जा रहा है। साथ ही पश्चिमी यूपी में अन्य को मिल सकते हैं 1% वोट। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, कितना कितना किसको वोट मिल रहा है, ये बड़ा निचोड़ है। स्नेहा देखिए दीपा, इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है इसी पश्चिमी यूपी में तमाम नेताओं ने कि हफ्ते भर के भीतर भी तस्वीर कितनी बदलती है, ये हम तुलना करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कुल 136 सीटों में जब 22 जनवरी को यही सेम सवाल हमने लोगों से पूछा था तो 41% लोगों ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ हैं। लेकिन आज यानी 29 जनवरी की जब आप बात करते हैं तो ये ग्राफ बढ़ करके 43% पे आ चुका है। सपा के लिए क्या कंडीशन थी जब बात होती है 22 जनवरी की, तो 33% पे थे, और आज की बात करें तो ये है 36, यानी कि बढ़त दिखाई देती है। तो ये जमीन पर जितनी एक्टिविटी है उनका असर भी दिख रहा है, क्योंकि सर्वे में जब सवाल एक हफ्ते पहले पूछा गया और अब जो जवाब मिला है उसमें अंतर है। अच्छा बसपा कहाँ है? बसपा से हमने जब 22 जनवरी को पूछा तो 15% लोग साथ थे, और आज पूछा तो आज भी पता चलता है कि 15% ही लोग साथ हैं। कांग्रेस की बात कर लीजिए आप, तो कांग्रेस के लिए 22 जनवरी को जो सिचुएशन थी वो थी 7% की, लेकिन आज है 5%। अन्य की क्या कंडीशन है, तो 22 जनवरी को 4% थी और आज ये घट करके 2% हो गई है। तो ये जो बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है, जो अंतर सामने आया, वो हमने आपके सामने रखा। अब रुक करेंगे प्राची का।
बिल्कुल, देखिए किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में पल पल तस्वीर बदल रही है। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं ये भी आपको बता रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना जी, उनसे हम इस बात का जवाब जरूर लेंगे। देखिए सतीश महाना जी, अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो आप यहाँ पर 2% इजाफा कर रहे हैं। अगर हम पिछले 2 अध्ययन अपने देखें, अपने सर्वे हम देखें, लेकिन समाजवादी पार्टी भी 3% की लीड लेती हुई नजर आ रही है। यानी गठबंधन अच्छी तरीके से यहाँ पर मजबूती के साथ फाइट कर रहा है आपसे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से। समृद्धशाली के क्षेत्र है, किसान वहाँ पर मेहनत के साथ और पूरे समर्पण के साथ अपना काम करता है। गन्ने की बेल्ट है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से उनकी यील्ड भी बढ़ी और उनको जितना पैसा मिलता था उससे 1.5 गुना 2 गुना पैसा मिला। उनका रेट भी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया जी। उनको सम्मान देने का भी काम किया। और जो सबसे एक आतंक रहता था वहाँ पर कुछ लोगों का, जो दंगा कराते थे और दंगाइयों के साथ उनको संरक्षण देते थे, हमारी सरकार में उसको भी समाप्त करने का काम किया। अब जो समाजवादी पार्टी ने जितनी टिकट वहाँ पर दी हैं, इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये दंगाइयों को संरक्षण देकर उनके साथ खड़े हैं जी। और इसका भी संदेश जिस समय नीचे तक पहुंच रहा है, तो उस समय तक चुनाव आते आते हमारा और प्रतिशत वोट बढ़ेगा और हम वहां पर जितनी सीटें पिछली बार हमारे पास थी, हम उससे ज्यादा सीटें से वहां पर लेकर हम चुनाव जीतेंगे। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए पथ के ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक नए दौर की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई, चाहे नोएडा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो। उन क्षेत्रों के अंतर्गत विकास के पथ को भी आगे बढ़ाने का काम किया। भ्रष्टाचार को समाप्त किया। लोगों को दिन और रात के अंतर्गत पहले लाइट नहीं आती थी, जैसे मैंने कहा कि अब बत्ती 24 घंटे उपलब्ध है। सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। हमारी बहन और बेटियों का सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, उनका सम्मान सबसे बड़ी बात है। सतीश जी, तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं, लेकिन इतने ही हमले आप पर गठबंधन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है छोटा सा आपसे, आप कितनी बड़ी टक्कर मान रहे हैं गठबंधन को आपके सामने? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जिस समय एक राजनीतिक दल जो गरीब और दलितों की बात करता था, आज उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, तो अधिकांशतः वोट जिनको घर में बैठे हुए उस कठिन परिस्थितियों के अंतर्गत 2 वर्ष तक मुफ्त में राशन मिला है, वो कहते हैं कि नहीं, अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो वो नहीं संभव था। आज जिस समय वैक्सीनेशन की, कोविड के कारण पूरे देश और दुनिया जब परेशान है, तो उस समय वैक्सीनेशन की बात होती है, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाना, मर जाओगे, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां बताते थे। अगर इन्होंने उस समय ये पाप और भ्रम फैलाने का ना किया होता, तो शायद जो दूसरी वेव थी, हम उस विभीषिका को कम कर सकते थे। ये सारी की सारी बातें हैं जो जनता के बीच में है, और अब वैक्सीनेशन हो जाने के कारण तीसरी लहर का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। थोड़े बहुत कठिनाई के साथ लोग उससे निकल कर आ रहे हैं। तो सारी की सारी बातें जिसमें जनता तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं और जनता को याद दिलाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जितनी सीटें पिछली बार थी उससे ज़्यादा सीटें हमारे को फिर मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए सतीश जी, और ये तमाम मुद्दे हैं। हालांकि वेस्टर्न यूपी में और भी बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल उनको साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, तमाम शुभकामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। वोटर का सबसे बड़ा साप्ताहिक सर्वे, और जल्दी से आपको बता देते हैं वो बड़े सवाल जो हमने जनता से पूछे और क्या रहे उनके जवाब। आइए फटाफट से बता देते हैं कि हमने जनता से क्या पूछा था और उनके जवाब हमें क्या कुछ मिले। पश्चिमी यूपी को लेकर पूछा किसे कितने वोट, 43% लोगों ने भाजपा प्लस को कहा, 36% कह रहे हैं सपा गठबंधन, 15% बसपा और कांग्रेस के लिए 5%, जबकि अन्य के लिए 1% लोग पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें अच्छा प्रदर्शन किया था, 136 में से 107 सीटें जीती थी 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने। और अब आइए हम अगला सवाल भी आपको बता देते हैं। अगला सवाल ये था कि यूपी में किसे कितने वोट मिलेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 43% वोट शेयर मिल रहा था, सपा गठबंधन को 35%, बसपा को 13%, जबकि कांग्रेस को 7% और अन्य को 2% यहां पर मिलता हुआ वोट शेयर नजर आ रहा था। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच प्रदीप जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प है ये सब जान रहे हैं, फिर भी उतना पुल यहाँ पर गठबंधन को नहीं मिल रहा जितना की उम्मीद जताई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी अभी भी लीड कर रही है, क्या वजह समझते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है, गठबंधन में समाजवादी पार्टी जो है उसका कोर वोट यादव और मुस्लिम,
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी बहुत ही कम है। जी। तो इसलिए एक जो है उनका जो कोर वोट का बड़ा हिस्सा है वो यहाँ मौजूद नहीं। दूसरा, आरएलडी को लेकर जो है, जो उनके सिंबल पर समाजवादी पार्टी के कई कैंडिडेट आए हैं, उसको लेकर नाराजगी है वो है। फिर भाजपा ने जाटों को मनाने के सारे प्रयास वो कर रही है। 26 जनवरी को जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 250 जाट प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बातचीत की, उनकी समस्या जानी, आश्वासन जो दिए, उससे धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। ये जो किसान आंदोलन की नाराजगी थी, आज से 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले जितनी थी, उससे लगातार कम होती जा रही है। अब चुनाव तक, मतदान के दिन क्या होगा ये तो पता नहीं है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए 10 मार्च को जनता बताएगी कि किसके सिर पर वो जीत का सेहरा बांधने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। नाहिद, आऊंगी आपके पास, बहुत देर से आपके पास आई नहीं हूँ, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब मैं आपसे लूंगी। इसके साथ ही साथ अभिज्ञान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लंबा डिस्कशन करेंगे।